हेलो। आज का टॉपिक मस्तिष्क। मस्तिष्क को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन। देखो, ब्रेन हमारे शरीर का एक प्रमुख अंग है। हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल ब्रेन के पास होता है। ब्रेन हमारे एमसीबी बॉक्स की तरह काम करता है। जैसे हमारे शरीर का पूरा कंट्रोल ब्रेन के पास होता है और हमें भूख प्यास ये सब का नियंत्रण किसके पास होता है? ब्रेन के पास। तो ब्रेन तंत्रिका कोशिका का बना होता है। ब्रेन में 90% तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल की बात करें तो ये मानव की सबसे लंबी कोशिका होती है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन होता ही नहीं है तंत्रिका तंत्र में। तो 90% तो ब्रेन में चांस होता है कि भाई कोशिका विभाजन होता नहीं है। तो 90% ब्रेन में कैंसर का कोई चांस नहीं है। लेकिन ब्रेन में 10% गीलियल सेल होती है। गीलियल कोशिका, इसमें कोशिका विभाजन होता है। तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए कोशिका विभाजन नहीं होता है। लेकिन 10% कोशिका में तारकाय होता है। तो 10% ब्रेन में चांस है कि भाई कैंसर हो सकती है। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। प्रसारण अंग का मतलब कि हमारी सभी सूचना ब्रेन के पास जाती है या नियंत्रण होती है। ब्रेन दो प्रकार की क्रिया करता है, ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया क्या है? ऐच्छिक क्रिया जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, जैसे चलना, बोलना, लिखना, ये काम जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक क्रिया जो हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं, जैसे पाचन, हम खाना खाया और वो पाचन अपनी इच्छा के अनुसार, ये हमारे इच्छा के अनुसार तो नहीं होगा पाचन। तो जो काम हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है उसे हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे हृदय की धड़कन, ये तो है नहीं कि हम अपनी हृदय की धड़कन को रोक दे, जब मन किया चालू कर दे, ऐसा नहीं है, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। चलना, बोलना, ये सब ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया पाचन, हृदय की धड़कन। ठीक है, अब हम ब्रेन की संरचना देखें। ये हमारा ब्रेन है जिसका औसत भार कितना होता है? इसका ब्रेन का औसत भार 1400 ग्राम। ब्रेन का औसत भार 1400 ग्राम होता है। अब ब्रेन की रक्षा कौन करता है? ब्रेन के ऊपर एक सुरक्षा कवच होता है। ये एक हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा होता है जिसे हम कहते हैं क्रेनियम, इसको हिंदी में कहते हैं कपाल। क्रेनियम ब्रेन की रक्षा करता है। कपाल 8 हड्डियों का एक कठोर कवच होता है जो मस्तिष्क पर होता है। ये हमारी ब्रेन की सुरक्षा करता है। अब हम बात करें कि भाई ब्रेन को, इस कपाल को हटा दें तो ये हमारे पास क्या बचेगा? ब्रेन। तो अब हम ब्रेन देखें। ब्रेन पर 3 आवरण होते हैं। ये ब्रेन का सबसे आंतरिक आवरण, इसको कहते हैं आंतरिक आवरण। आंतरिक आवरण को कहते हैं पायोमीटर।
ये इसका मध्य आवरण। मध्य आवरण को कहते हैं आर्केनोइड। और ये ब्रेन का सबसे बाहरी आवरण, बाह्य आवरण। इसको कहते हैं ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर ब्रेन का सबसे मोटा आवरण है। और मध्य आवरण पतला आवरण होता है। और आंतरिक आवरण की बात करें तो आंतरिक आवरण ब्रेन के ऊतकों के संपर्क में होता है। ये तीनों आवरण मिलके मेनिंजेज का निर्माण करते हैं। मेनिंजेज क्या है? मेनिंजेज ये तीनों आवरणों की एक परत है जो इस कपाल और इस ब्रेन के मध्य होती है। मेनिंजेज। अब हम ब्रेन के भाग देखेंगे। अब ब्रेन के भाग देखें। ब्रेन के 3 भाग होते हैं। आगे का भाग ये हमारा ब्रेन है। आगे के भाग को हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य के भाग को हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क और पीछे के भाग को हम कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में कहते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को इंग्लिश में कहते हैं मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क को इंग्लिश में कहते हैं हिंड ब्रेन। अब अग्र मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, परम मस्तिष्क, डाइएन्सेफिलोन। डाइसेफिलोन के भी 2 भाग होते हैं, थैलेमस व हाइपोथैलेमस। और अब मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, कॉर्पोरा, सेरिबल, पेंडिकल्स। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पोन्स, अनुमस्तिष्क, मेंडुला। अब हम इनके एक एक करके काम देखेंगे, ये क्या काम करता है परम मस्तिष्क के बारे में। अब हम इनके एक एक करके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। परम मस्तिष्क की बात करें पहले तो परम मस्तिष्क को इंग्लिश में कहते हैं सेरिब्रम। ये पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है। ये पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है, मतलब ये पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क। ये सोचने, समझने, क्रोध, प्रेम, घृणा का नियंत्रण करता है। मतलब हमको क्रोध, प्रेम, सोचने, समझने, ये सब क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? परम मस्तिष्क। अब हम बात करें डाइएन्सेफेलोन के 2 भाग होते हैं, थैलेमस व हाइपोथैलेमस। थैलेमस ये बाहरी वातावरण को बताता है, जैसे बाहर सर्दी है या गर्मी है तो ये बाहर के वातावरण को बताता है, जैसे गर्मी, सर्दी। हाइपोथैलेमस ये शरीर के अंदर के वातावरण को बताता है, आंतरिक वातावरण, जैसे शरीर के अंदर गर्मी, तापमान, पसीना, ये सब, भूख, प्यास, ये कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। शरीर के अंदर गर्मी, सर्दी, भूख, पसीना आदि, ये कौन बताएगा? ये हमारा हाइपोथैलेमस बताएगा।
अब हम देखेंगे मध्य मस्तिष्क के भाग। कट कर। अब हम मध्य मस्तिष्क की बात करें। मध्य मस्तिष्क दो प्रकार का होता है, कॉर्पोरा व सेरिबल पेंडिकल्स। कॉर्पोरा हमारे देखने व सुनने की प्रक्रिया का नियंत्रण करता है। देखने क्रिया का नियंत्रण करता है। अब सेरिबल पेंडिकल्स, ये तंतुओं का बना एक बंडल होता है जो सेरिबल कोर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों में मेरुरज्जु से जोड़ता है। ये तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिबल कोर्टेक्स को मस्तिष्क के भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। अब हम पश्चिम मस्तिष्क की बात करें। पश्चिम मस्तिष्क तीन भागों में बटा है, पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेंडुला। पोन्स की बात करें तो ये हमारे श्वसन व नींद से जुड़ी क्रिया का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क को इंग्लिश में कहते हैं सेरिबेलम। ये हमारा ब्रेन का दूसरा बड़ा भाग है। पहला बड़ा भाग कौन सा था? परम मस्तिष्क। ये हमारा ब्रेन का दूसरा बड़ा भाग है। ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, जैसे हम सीधे खड़े हैं या एक ही लाइन में चल रहे हैं, साइकिल चलाना, ये किसके कारण? ये अनुमस्तिष्क के कारण। मेंडुला की बात करें तो ये अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है, जैसे हृदय की धड़कन, रक्तचाप, उल्टी, छींकना आदि का नियंत्रण। ये अनैच्छिक क्रिया होती है।